हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नरेशन क्लास 3 में। माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज नरेशन के क्लास 3 में शुरुआत करेंगे हम इंपेरेटिव असर्टिव सेंटेंस से और असर्टिव इंटरोगेटिव करेंगे। इंपेरेटिव अगली क्लास में होगा। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लास में है वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। संदीप केसरवानी सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, सबसे पहले नंबर पे प्रोफाइल आएगी, क्लिक करके फॉलो करें। दूसरों से प्रोफाइल और इनवाइट कोड जरूर शेयर कर दें। एटलीस्ट फ्री क्लासेस के लिए आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं, फ्री क्लासेस दूसरों को देखने के लिए, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, मेरी रेगुलर क्लासेस इन टाइमिंग्स पे होती है। सुबह से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 8:45, 10 बजे और सुबह का 7:15 एडिटोरियल शो। अभी आप मुझे इस क्लास में देख रहे हैं और इसके बाद 2 बजे यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी यूट्यूब पर एसएससी का एक पेपर सेट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। एक पेपर सेट डिस्कस होगा, तो आप सभी लोगों को ये 2 बजे यूट्यूब का शो जरूर अटेंड करना है, मिस मत करना। एग्जाम सर पे है एसएससी का, और अगर ये मिस कर दिए तो फिर प्रैक्टिस और एनालिसिस आप करते रहेंगे फिर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है दोस्तों। इस समय बेसिक पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस भी करें, है ना। तो जिनका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस वो बच्चा प्रैक्टिस के लिए जरूर आ जाना। 2 बजे 2 से 3 1 घंटे के स्लॉट आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का होगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने नरेशन शुरू किया था और नरेशन टॉपिक पे हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट किया है वो चेंज ऑफ 3 कॉमन रूल्स का डिस्कशन हुआ है ना। 3 कॉमन रूल्स को चेंज किया है हम लोगों ने। सबसे पहला चेंज ऑफ केस को चेंज किया है। केस ना कहिए, पर्सन कहिए, ज्यादा सही हो। चेंज ऑफ पर्सन चेंज किया है, केस नहीं चेंज होता, पर्सन चेंज होता है। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस को चेंज किया है हम लोगों ने। और तीसरे नंबर पे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ये 3 चीजें हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, यस और नो। ये 3 चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसके आगे के पार्ट पर काम करना है। यस एवरीवन। तो ये पहला पार्ट तो हम लोगों ने डन किया। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों इसके बाद अब आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस। मैंने लास्ट टाइम असर्टिव बस स्टार्ट करके छोड़ दिया था। आज उसके आगे के पार्ट्स पर हम सब कुछ बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस में एक हिस्सा ऐसा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो गाइस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके से टू आता है तो हम उसको टेल में कन्वर्ट करते हैं। टेल में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से सेंटेंस को असर्टिव देखेंगे? असर्टिव हम देखेंगे इस इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से को। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा असर्टिव है तो गाइस इधर की रिपोर्टिंग वर्ब टेल हो जाएगी से टू का, सेज टू का टेल्स होगा और सेड टू का टोल्ड होगा। यानी कि ये तभी बदलेंगे जब इस से के साथ टू लगा होगा। अगर टू नहीं लगा होगा तो हम इनमें परिवर्तन नहीं करते, फिर से का से लिखेंगे, सेज का सेज लिखेंगे और सेड का सेड लिखेंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 रूल जो है, ये 3 रूल्स आपके असर्टिव सेंटेंस के हैं। ये 3 रूल्स आपके असर्टिव सेंटेंस के हैं दोस्तों। और इन 3 रूल्स के साथ वो 3 रूल्स और 3 कॉमन रूल्स जो भी बैक साइड मैंने आपसे डिस्कस किया, ये 3 कॉमन रूल्स भी लगेंगे। यानी असर्टिव को चेंज करने के टोटल 6 रूल्स हैं। 3 कॉमन रूल्स हैं जो सब में आएगा और 3 आपके ये असर्टिव रूल्स हैं। बात समझ में आई तो बोलो यस। आई बात समझ में? एवरीवन आ गई समझ में? दैट्स ग्रेट। सो गाइस, ये पहला पार्ट हम लोगों ने देखा। इन पे एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास में बहुत किए। कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के तहत आइए कुछ सीखते हैं। सबसे पहली चीज, एक आध एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, तब करते हैं ना, फिर नया कुछ डिफरेंट करेंगे। पहले इनके 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो लिखना शुरू करो। पहला सेंटेंस हमने लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन शाइन्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये हमने सेंटेंस लिया, ठीक है। यानी सूरज जो है वो वेस्ट में अस्त होता है, ठीक है। सूरज वेस्ट में अस्त होता है, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो गाइस, ही सेड, आप यहाँ पे सेड का सेड ही लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि गाइस सेड के साथ टू नहीं मेंशन है। अगर टू मेंशन होता तो हम यहाँ पर सेड टू को हटा के टोल्ड लिख देते, बट वी डोंट हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए केवल सेड रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन दैट, दैट क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ये असर्टिव है। अब आप देखो ये पास्ट है तो रूल कहता है इधर भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का है, इसलिए चेंज हम नहीं करेंगे इनका टेंस और सेंटेंस को सेम लिख देंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। समझ में आ रहा है? द सन सेट्स इन द वेस्ट सेम टू सेम लिख देंगे, हम यहाँ पर टेंस नहीं बदलेंगे। ये पास्ट है फिर भी क्या हुआ, ये तो है यूनिवर्सल ट्रुथ ना, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट हम ऐसे करके बना लेते हैं। आई बात समझ में? तो बोलिए यस। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लिखिए, जल्दी से मैं आपको बोलता हूं। शी सेड टू अर्जुन, शी सेड टू अर्जुन, शी सेड टू अर्जुन, शी सेड टू अर्जुन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, आई वेंट टू जयपुर, I went to जयपुर लास्ट वीक। मेरे प्यारे साथियों चलिए शुरू हो जाइए, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। चलिए शुरू हो जाइए सभी लोग फटाफट। देखेंगे सबसे पहली चीज, इधर के सेट टू को किसमें बदला जाएगा ये डिसाइड होगा इधर का सेंटेंस देखकर। सेंटेंस को देखा, सेंटेंस हमारा असर्टिव निकला, तो कंफर्म हो गया कि असर्टिव होने पर ये सेट टू बदल के होगा यहाँ पर टोल्ड। ठीक, तो आइए बनाते हैं। हमने यहाँ पे कहा शी टोल्ड और सॉरी ठीक है, शी टोल्ड, देखो शी टोल्ड, शी है, सेड टू को बदल के टोल्ड कर दिया और अर्जुन का अर्जुन लिख दिया, शी टोल्ड अर्जुन। ठीक, असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल होगा, शी टोल्ड अर्जुन दैट। अब हमारे पास यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में शी है तो यहाँ पर शी हो गया। वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड और वेंट का गॉन हो गया है ना, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये वेंट हो गया हैड गॉन। कहां पे हैड गॉन के बाद लिखेंगे हम टू जयपुर, टू फिर लिखा हुआ है ना वहां पे जयपुर, तो हमने लिख दिया हैड गॉन टू जयपुर। अब इसके बाद लिखा हुआ है लास्ट वीक, लास्ट वीक को हम क्या बनाते हैं दोस्तों, लास्ट वीक को बनाते हैं प्रीवियस वीक, है ना, तो गाइस ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस। तो इन दिस वे गाइस हमारा स्टेटमेंट बन गया। तो सेंटेंस क्या बना, शी टोल्ड अर्जुन दैट शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे बन गया। यानी ऐसे करके स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, जो जो चीज जैसे जैसे आती जाए उस चीज को वैसे वैसे चेंज करते चले जाइए, बस हो गया, और कुछ इसमें नया नहीं है। तो अभी तक हमने 2 क्लासेस में इन्हीं पर सारे एग्जांपल्स किए थे, यानी सारे एग्जांपल्स मेरे असर्टिव सेंटेंस पर ही थे। आई होप आपको अब असर्टिव को इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मान सकता हूं। ग्रेट, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों, हल्के हल्के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो नाउन में एक नाउन का जब मैंने केस डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, तो वहीं पर एक केस डिस्कस किया था वोकेटिव केस। शायद आपको याद ना हो, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। वोकेटिव केस उस केस को कहते हैं, वोकेटिव केस का नाउन उस नाउन को कहा जाता है जो किसी को जब बुला के बात कह दी जाए तो जिस शब्द से बुलाया गया वो शब्द वोकेटिव केस का नाउन कहलाता है। किसी शब्द से बुलाया गया का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा रोहन तुम्हें नॉट टॉक टू हर, उससे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा रोहन तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब आपने एक शब्द लिखा और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा। पहले एक शब्द लिखा, एक नाउन लिखा, ठीक है, फिर पूरा सेंटेंस लिखा। पूरा सेंटेंस का मतलब है अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट फिर से लिख के वर्ब लिख के ऑब्जेक्ट लिखोगे, मतलब इस नाउन का इधर वाले सेंटेंस से कोई रोल नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी एक लग चुका है दूसरा। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो ये जो नाउन है, इस नाउन को हम कहते हैं वोकेटिव केस का नाउन। समझ में आया? इस नाउन को कहते हैं वोकेटिव केस का नाउन। और वोकेटिव केस का नाउन जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने पे हम उस वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब में लेके जाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं।
ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। सेंटेंस में है आई सेड, मैंने कहा रोहन यू शुड नॉट टॉक टू हर, मैंने कहा रोहन तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है मैंने कहा रोहन तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है मैंने रोहन से कहा तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। यही तो हुआ ना इसका मतलब। भाई मैंने कहा रोहन, तो मैं रोहन को बुला के बोल रहा हूं ना, तो मैंने किससे बोला? मैंने तो रोहन से ही बोला ना। तो आप देखो ये रोहन के बाद एक कॉमा लगा, फिर नया सब्जेक्ट और सेंटेंस बनाया गया, तो ये आपका वोकेटिव केस का नाउन हुआ। कोई भी चीज ऐसे बुलाते नहीं कि अरे पंकज कहां जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, पंकज कहां जा रहे हो, ऐसे आदमी बोलते हैं ना, विवेक मेरे साथ चलोगे। तो ये जो आप बोलते हो ना विवेक, फिर एक कॉमा, मेरे साथ चलोगे, ये वोकेटिव केस में ही तो है। विवेक, पंकज, कुछ भी कह दो। आपने कहा नंदिनी तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए, तो नंदिनी, फिर उसके बाद आपने बोला तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए, ये नंदिनी आपका वोकेटिव केस है। सिंपल है यार, किसी शब्द से किसी को बुलाएंगे ना, जिस शब्द से बुलाएंगे, जिस नाम से बुलाएंगे, वो वोकेटिव नाउन है, दैट्स इट। बस इसी को उठा के रिपोर्टिंग वर्ब में डाल देना है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रोहन आप देखो, हमारा दैट के बाद यू से शुरू किया हमने, देखिए दैट के बाद यू को बदल के ही लिखा, ये रोहन को उठा के हमने इधर साइड कर दिया। अब जब रोहन सेड के साथ आ गया आई सेड रोहन, तो गाइस एक्चुअली ये आई सेड फिर रोहन नहीं, बल्कि फिर ये कंसीडर होगा आई सेड टू रोहन, क्योंकि सेड के साथ ऑब्जेक्ट आने पे प्रेपोजिशन टू लगता है। तो ये हो गया आई सेड टू रोहन, ये मन में मान लो कि आई सेड टू रोहन हो गया। अब ये आई सेड टू रोहन हो गया, तो हम यहां पर इसको टोल्ड कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया? तुमको टू लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। टू का मतलब है कि सेड प्लस ऑब्जेक्ट जब होगा तो आपका ये सेड अकेला नहीं होता, सेड टू ही होता है। समझे? तो वो अंडरस्टूड हो गया कि उसके साथ टू लगा है। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब कभी भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो ये वर्ब आपकी टोल्ड हो जाएगी इन असर्टिव सेंटेंस। गॉट इट एवरीवन? तो अब देखो यहां पे हमारा ये वैसे ही सब अब वैसे ही हो गया, सेम टू सेम। आय का आय कर दिया, सेड टू अपने आप समझ लो कि ये टोल्ड हो गया, रोहन का रोहन कर दिया, फिर यहाँ पे एक कंजंक्शन दैट मारा, यू सेकंड पर्सन रोहन के हिसाब से ही बन गया, शुड नॉट टॉक टू हर, हर थर्ड पर्सन इसलिए नहीं बदला जाएगा, बन गया स्टेटमेंट हमारा। गॉट इट? कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने में। देखो जैसे आपने कहा विवेक कॉमा, विवेक कॉमा दिव्या, दिव्या इज माय बेस्ट फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड अर्जुन फुल स्टॉप। ठीक, ये आपके सामने सेंटेंस आया। अब आपको इसको चेंज करना है। चलो भाई ये चेंज करो, चेंज करो जल्दी से, सभी लोग तुरंत चेंज करो। आपको मैंने एक नियम बताया है, आप जब डायरेक्ट में सेंटेंस देखोगे तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आए चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इनडायरेक्ट देखोगे तो हमेशा याद रखना, जब इनडायरेक्ट देखोगे तो हमेशा याद रखना उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले आएगा। तो आप देखो आपके ये हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच है यहां से यहां तक, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, देख लो ये बंद है इन्वर्टेड कॉमा। सेड अर्जुन, सेड आपके सेंटेंस की वर्ब है, तो वर्ब बिना सब्जेक्ट की नहीं आएगी, इसका मतलब अर्जुन आपकी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक, अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, अर्जुन हमारा सब्जेक्ट है, शुरू करेंगे हम यहाँ पे अर्जुन से। अर्जुन सेड जो है उसको विवेक एक ऑब्जेक्ट मिल गया, सेड को ऑब्जेक्ट मिल गया, सेड को विवेक एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आप ये समझ लो कि सेड टू है ये, क्योंकि सेड बिना टू के ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, तो ये सेड टू हो गया, और जैसे ये सेड टू हो गया हमारा ये तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक, अर्जुन टोल्ड किससे? ये विवेक हमारे उसका हिस्सा हो जाएगा, और अर्जुन टोल्ड विवेक बन गया, बन गया। अब तो आप समझ ही चुके हो कैसे होना है। फिर दैट लिखा, दिव्या उधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट हो जाएगा, दिव्या इज का हो जाएगा वॉज,
माय फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिज हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड, बन गया हमारे यहाँ। समझ गए कितना आसान है? आसान है ना ये चीज, कितना आसान है ना? तो गाइस ऐसे करके स्टेटमेंट को बनाते, गॉट दिस पॉइंट? ऐसे करके स्टेटमेंट को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं अभी अब आपको पूरा पूरा समझ में आ चुका है। अब तो आ गया ना पूरा पूरा समझ में बच्चा लोग, आ गया ना? वेरी गुड। तो इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो ये रूल हमारा पहला वाला रूल आपको समझ में आ गया। रूल नंबर सेकंड को चलेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस जैसे कुछ शब्द हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डियर स्टूडेंट्स एटसेट्रा, तो ऐसे इन्हें किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसको ध्यान से देखना। इसके दो तरीके हैं। टर्म्स ऑफ एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस शब्द का मतलब यहाँ पे पता नहीं होता। एड्रेस मींस यहाँ पे पता नहीं है। टर्म्स ऑफ एड्रेस, एड्रेस करना किसी को मतलब संबोधित करना, हिंदी में इसको कहेंगे हम संबोधित। तो कभी कभी ऐसी भी चीज होंगी जब हम किसी ग्रुप को किसी शब्द से संबोधित करेंगे, किसी ग्रुप को किसी शब्द से संबोधित करेंगे, किसी ग्रुप को किसी शब्द से संबोधित करेंगे। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि किसी ग्रुप को किसी शब्द से एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तो इन दैट कंडीशन आपको उसके नियम कुछ अलग ही हैं। दोनों में फर्क करना समझ लीजिएगा दोस्तों। ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स किसी ग्रुप के लिए ये वोकेटिव नाउन नहीं, बल्कि ये एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझे? अब आपका एड्रेस करना किसी ग्रुप को होगा। बहुत बार आप जैसे मुझे मैं बोलता रहता हूं आप बच्चा लोग को कि प्यारे बच्चों, तो मैं आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों शब्द से संबोधित करता हूं, है ना? स्टेज पे जब कोई आता है तो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो लेडीज एंड जेंटलमैन से उस ग्रुप को संबोधित करता है, उस फंक्शन के लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन से संबोधित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, मोदी जी कहते हैं ना भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों जो मोदी जी कहते हैं वो हिंदी में भाइयों और बहनों का मतलब हो गया ये भाइयों बहनों से उनको संबोधित करते हैं, मित्रों संबोधित करते हैं। तो ऐसा कोई चीज जो किसी ग्रुप को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस। और इस टर्म्स ऑफ एड्रेस को जब इनडायरेक्ट में बनाना हो, छोटा सा गेम है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए आपका, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो पहला सेंटेंस देख लीजिए, एक ही सेंटेंस के दो बनाए हमने। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड टू द पीपल, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों से कहा, दोस्तों हियर आई थैंक यू ऑल, ये आपका सेंटेंस है। दोस्तों हियर आई थैंक यू ऑल, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। अब हमें इसको चेंज करना है, तो ये फ्रेंड्स शब्द जिससे उन्होंने सभी उस ग्रुप को, देशवासियों को जो है एड्रेस किया है, देशवासियों को जिस शब्द से एड्रेस किया है उसको हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सेट टू को आगे हम लिखेंगे। अभी यहां पे पता है क्या करना है, पंडित नेहरू ने एड्रेस किया है, इसकी जगह पे लिखना है पंडित नेहरू एड्रेस्ड किसको? द पीपल को। कैसे? एज फ्रेंड्स। लॉजिक समझो, पंडित नेहरू लिखा हमने, सेट टू की जगह एड्रेस्ड लिखा, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिखा, जिस शब्द से जिस टर्म से एड्रेस किया उसको एज लगा के वो लिखना है, एज फ्रेंड्स, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, एज भाइयों एंड बहनों, एज माय डियर फ्रेंड्स, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी कह लो, ठीक है? तो एज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आपको लिखना है एंड सेड, यानी ये सेट जो है वो आगे चल के आएगा, एंड सेट करके दैट लिखना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट असर्टिव है तो कंजंक्शन दैट चाहिए, और दैट के लिए सेट चाहिए दोस्तों। तो फिर आपको जब आप वो टर्म्स लिख दें तो उसके बाद लिखें एंड सेट दैट, और वो बाकी को जैसे चेंज करते हैं वैसे। हेयर का हो गया देयर, आई फर्स्ट पर्सन नेहरू जी के अकॉर्डिंग ही, थैंक का हो गया थैंक्ड, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा, यू का हो गया देम, सेकंड पर्सन पीपल के अकॉर्डिंग देम हो गया, ऑल का ऑल हो गया, बन गया यहाँ पे। समझ गए ना? तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। इस पर कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, पहले कर लो वो वाले, कुछ और एग्जांपल्स कर लो, फिर दूसरा वाला सिखाऊंगा, ठीक है? कुछ और एग्जांपल्स करो, चलो। द प्रिंसिपल said to the students, the principal said to the students, comma, inverted comma, dear students,
this year you have to win Student of the Year trophy. ठीक, ये आपके सामने सेंटेंस है। चलो भाइयों फटाफट यहां पे बताओ, फटाफट यहां पे बताओ, फटाफट यहां पे बताओ। चलो शुरू करो, मैं भी करता हूं, साथ में करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख दिया हमने, लिख दिया यहां पे द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल लिख दिया। सेड टू की जगह पे लिख दिया एड्रेस्ड। अब एड्रेस्ड के साथ दोस्तों, एड्रेस्ड के साथ हम टू लगाते नहीं है, तो सेड टू पूरा यहां पे बदल के एड्रेस्ड हो गया। एड्रेस किया किसको? द स्टूडेंट्स को, ठीक है। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स किस रूप से? डियर स्टूडेंट्स के रूप से। तो एज लिख के आपको लिखना है डियर स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स एज डियर स्टूडेंट्स, समझ गए? द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स एज डियर स्टूडेंट्स एंड सेड दैट, अब आगे का लाइन वही जैसे आप चेंज करते हो वैसे कर लीजिए। दिस ईयर का हो गया वहां पे दैट ईयर, एंड सेड दैट ईयर दे हैड टू विन स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी। बस बन गया। तो गाइस यहां पर ये मामला हो गया, ठीक। एक सवाल आप में से भी किसी बच्चे ने पूछा कि संदीप सर यहां पे क्या हम सेड को टोल्ड नहीं करेंगे? सेड को टोल्ड नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे सेड का टोल्ड याद करो कब होता है, थोड़ा सा याद करो, दिमाग पे जोर डालो। सेड का टोल्ड हम तब करते थे जब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता था। यहां पर जो इस सेड टू का ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, इसने एड्रेस के साथ अपनी संगत बदल दी। जब ये स्टूडेंट, जब ये एड्रेस के साथ आ गया, एड्रेस के साथ स्टूडेंट चला गया, तो इस सेड के पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना। जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड सेड ही रह जाएगा। आपको इसमें उसको टोल्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोल्ड एक ऑब्जेक्ट लेगा, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है भाइयों। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे आपका स्टेटमेंट में कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट होना चाहिए। गॉट दिस पॉइंट? क्या अब समझ में आ गया सबको? अब समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा पहला तरीका से, ठीक है। पहले तरीके से हमने इसको बनाया। एक दूसरा तरीका जो कि और वो भी आसान है, देखिए ये भी आसान है। यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये आपने इसको शुरू किया वही सब्जेक्ट से और एड्रेस लिखा, ये सब किया। आप डायरेक्ट एड्रेसिंग से शुरू कर सकते हो फ्रेंड्स, जो एड्रेस जिस रूप से आपने किया है। तो आप लिख सकते हो एड्रेसिंग किसको? ये जो ऑब्जेक्ट में है उसको लिखना है। तो एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट का द पीपल, कैसे? एज फ्रेंड्स। एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, ठीक। अब आप देखो पीपल यहां पे आ गया, फ्रेंड्स भी यहां पे आ गया, एड्रेसिंग आपने इस फ्रेंड्स को एड्रेस करने पे लगा लिया। अब आपके पास क्या बचा? नेहरू सेड, और इधर की पूरी बात बस वही लिख दो। पंडित नेहरू सेड दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल, ठीक। अब सेम पैटर्न पे ये वाला बनाओ, चलो सेम पैटर्न पे ये वाला बनाओ, चलो बनाओ भाइयों। द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट, ऊपर ये इससे बनाना, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? एड्रेसिंग, एड्रेसिंग किसको एड्रेस किया है? द स्टूडेंट्स को। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स कैसे एड्रेस किया है? एज डियर स्टूडेंट्स। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज डियर स्टूडेंट्स, फिर एक कॉमा देना है यहाँ पे। अब आपने देखो इसका आपने ये नहीं, आपने इसको उठा लिया है, डियर स्टूडेंट्स उठा लिया, बस ठीक है। अब आप यहां से शुरू हो जाओ। द प्रिंसिपल, फिर आपने लिखना है सेड, क्योंकि टोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स सर के साथ जुड़ गया। द प्रिंसिपल सेड दैट, दिस ईयर का हो जाएगा दैट ईयर दे हैड, बस बाकी ये लिखा ही उसमें, दे हैड टू विन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी, राइट एवरीवन। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट।
यानी इस टाइप से करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, हल्का सा दिमाग में, हल्का सा, केवल हल्का सा फोकस चाहिए, चीजें अपने आप सीख जाओगे। 4-6 बार बस ये एग्जांपल देख लेना, बस सीख जाओगे सब अपने आप। ठीक है, जो जहां पे लिखा है बेटा वो वहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। रूल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे शब्द है जो अगर आ जाएं, जैसे वेल हो गया, यू नो हो गया, ओके, आई सी, ओ, ऐसे शब्द आ जाएं, तो शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनको हटा देते हैं, इनका कोई मतलब है नहीं, फर्जी में लगे होते हैं ना। जैसे हर मदर सेड वेल आई सी आई शैल पनिश यू, हर मदर सेड, तो आप ये मान के चलो कि वेल है ये नहीं, ये फर्जी है, इसको हटाओ। हर मदर सेड, क्योंकि किसी का ऑब्जेक्ट है नहीं सेड का सेड लिख दिया, दैट लिख दिया। आई शैल पनिश यू, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी हो गया, शी के साथ यहाँ पे वुड आ गया, पनिश आ गया, और यू सेकंड पर्सन, हमने अपने हिसाब से हिम मान लिया तो यहाँ पे हिम कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, दिमाग में एक सवाल आया होगा कि संदीप सर शैल था तो शुड होना चाहिए, वुड कहां से आया, है ना? शैल था तो शुड होना चाहिए, वुड कहां से आया, ये एक सवाल आया। मेरे प्यारे साथियों, शैल एंड विल में एक कंफ्यूजन है, शैल एंड विल में एक यूज है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो शैल है वो आई और वी के साथ आता है, शैल आई और वी के साथ आता है। आई वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज तो आप जानते हो कि आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। तो गाइस जब यहाँ पे आई था तो हमने यहाँ पे शैल लगाया, ठीक है, लेकिन जब इसको चेंज किया गया तो आई हर मदर के अकॉर्डिंग शी बन गया। जैसे ही शी बना तो ऑल अदर सब्जेक्ट्स का हिस्सा हो गया। अब आपको ये मानना है कि शी बन गया है तो इसकी हेल्पिंग वो विल है, और विल का पास्ट आपको बनाना है, जो कि आपका क्या होगा, वुड होगा। यही कारण है कि वहां पे शैल का क्या हो गया, वुड हो गया। बाकी शैल का वुड नहीं होता, शैल का शुड होता है पास्ट, लेकिन यहाँ पे वुड होने का कारण ये है कि आपने सब्जेक्ट वो लगा दिया जिसके साथ विल आता है। अब जब विल उस सब्जेक्ट के साथ आता है तो बस फ्यूचर की उसी टेंस में विल का पास्ट लगा दीजिए, जो कि वुड हो जाएगा। ठीक है, तो आई वुड पनिश हर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आई वुड पनिश हर। ठीक है, तो यहां नहीं, आई कहां, आई तो हट गया ना, शी। आई फर्स्ट पर्सन, मदर के अकॉर्डिंग शी ही तो होगा, तो शी, और फिर वुड, फिर पनिश। यू सेकंड पर्सन, हमने सेकंड पर्सन में अपने हिसाब से कुछ भी कर लिया, यहां पर आपका हमने हिम मान लिया तो हिम कर दीजिए, आप हर मान लो, हर कर दो, देम मान लो, देम नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर ही चाहिए, ये चीज बन गया। गॉट दिस पॉइंट? कुछ लोग कह रहे सर पनिश्ड क्यों नहीं हुआ, पनिश्ड क्यों नहीं हुआ? पिछली 2 क्लासेस में थे बेटा तुम, क्या पिछली 2 क्लासेस में थे? कुछ नियम याद है? मोडाल्स के नियम क्या बताए थे कि अगर मोडाल्स आते हैं तो मोडाल्स का पास्ट बनता है, इसके साथ मेन वर्ब सेम फॉर्म में रहती है। अब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो वुड फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखोगे बेटा, हाँ, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखोगे। सोनल कुमारी कह रही है मोडाल प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी किताब में पढ़ी हो बिटिया, कौन सी किताब में पढ़ी हो? सोनल कुमारी कौन सी किताब में पढ़ी हो? गलती से हुआ, फिर चलो, फिर माफ किया। ठीक है, मोडाल के साथ जिंदगी में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी भाई साहब, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई साहब, कभी भी सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती, और ना ही एस या ईएस फॉर्म आ सकती है। मोडाल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म आती है, जहां पे जिसकी जरूरत पड़े, केवल जरूरत के हिसाब से, ना सेकंड आ सकती है और ना ही एस और ईएस आ सकती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गॉट दिस पॉइंट? डन, यस और नो एवरीवन? आया समझ में? वेरी गुड। तो ये आपका इसका रूल ये था कि भाई अगर ऐसे शब्द आ जाए तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, कभी भी इन शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रखा जाता, ये यूजलेस वर्ड्स है ना। ओ, आई सी, ओके, यू नो, वेल, ऐसे जैसे शब्द है, ये एडिशनल है जो लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट एक्चुअल में इनका कोई यूज नहीं, ठीक, फर्जी बोलते थे।
आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ दोस्तों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी को विश करने वाली कुछ आती है चीजें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये शब्द आते हैं, गुड बाय, ऐसे शब्द का अगर इस्तेमाल होता है, इस टाइप की कोई भी वर्ड, कोई भी ये वर्ड जो विश करने वाले वर्ड्स हैं, अगर इस टाइप की किसी भी वर्ड का यूज आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, तो गाइज हमेशा उनको कुछ इस तरीके से बदला जाता है, उसको समझ लीजिए, है ना। फ्रेजेस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें ऐसे बदले। कैसे बदले, आइए समझते हैं। गाइस सेंटेंस है, दिव्या सेड टू मी, दिव्या ने मुझसे कहा, गुड इवनिंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। गुड इवनिंग किया, आप कुछ भी कर सकते हो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, कुछ भी, कोई सा भी हो, मतलब विश करने वाली बात, कोई भी विश करने वाला फ्रेज यूज किया जाए, तो हमारा सेड टू बदल जाता है विश्ड में। भाई सेड है तो विश्ड हो गया, अगर सेज होता, सेज टू होता तो विशेस हो जाता, विशेस हो जाता, समझे। सेड टू है तो विश्ड हो गया। दिव्या विश्ड मी, कर दिया, दिव्या ने मुझे विश किया, क्या विश किया, गुड इवनिंग, तो दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग। अब आपको लिखना है एंड सेड, एंड सेड और कहा कि, अब इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एंड सेड दैट, ये चीज याद कर लो, कोई भी चीज से जब कभी भी किसी को विश किया जाए, कोई भी चीज से किसी को विश किया जाए और उसके बाद कोई बात बोल दी जाए, तो एंड सेड दैट, एंड सेज दैट, एंड से दैट, जो इधर टेंस वही उधर को एंड के बाद टेंस लगा के आपको जोड़ना है, क्योंकि आप दूसरी क्लॉज को जोड़ोगे कैसे, उसको जोड़ने के लिए दैट चाहिए, और दैट शब्द पहले वाले से लिंक करता हुआ होना चाहिए। तो आप किससे करोगे, जब ये शब्द लिखोगे तभी तो दैट लगा पाओगे, अदरवाइज मान लो आप डायरेक्ट बात दैट लगा दो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग दैट, दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग दैट, कहीं से सही लग रहा है। अब आपको ये दैट के बाद कुछ वर्ब लगाना पड़ेगा, जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन बन रहा है गलत हो जाए। दिव्या ने मुझे गुड इवनिंग विश किया और कहा कि शी वॉज हैप्पी टू सी मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मामला बिल्कुल वही चीज है, बस ये ध्यान देना है, अगर ये आई एम हैप्पी टू सी यू नहीं होता, जैसे दिव्या सेड टू मी गुड इवनिंग फुल स्टॉप, इतना ही होता, तो बस दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग फुल स्टॉप, हो गया खत्म, ठीक है। तो ये चीज होता है, यहां पर सेड था इसलिए यहां पर सेड किया गया, अगर यहां पर सेज होता तो इधर साइड भी सेज करते, अगर यहां पर केवल से होता तो इधर साइड भी केवल, मतलब जो वहां पे होता वही इधर करेंगे। सेंटेंस की मीनिंग को ध्यान दीजिए, वो बिगड़ने ना पाए, वो गलत ना होने पाए। चलो कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। विवेक said to his teacher, comma inverted comma, good morning, good morning sir, comma, I want to take your classes, inverted comma close। अभी देखो यहां पे इसका कैसे बदलेंगे। सबसे पहले विवेक हमने लिखा, सेड टू गुड मॉर्निंग की वजह से हो जाएगा विश्ड, विवेक विश्ड हिज टीचर, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। विवेक विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। अब आपके सामने यहां पर आया सर, क्या सर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये सर भी उसी की लिस्ट का हिस्सा है जो नहीं लगाते। सर या मैडम शब्द का इस्तेमाल हो इस तरीके से किसी को विश करने के साथ साथ, तो आपको उसको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल गुड मॉर्निंग इज सफिशिएंट, नो नीड टू यूज सर वर्ड आफ्टर दैट। तो आपने लिखा विवेक विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही wanted to take his classes, बस बन गया। सो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है ना, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है वही चीज, एक समझ गए तो सब समझ जाओगे, बस 2-2%, 5% का ही डिफरेंस है जिसको सीखते चलो, है वही चीज, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें एड्रेस नहीं हो सकता, कभी गुड मॉर्निंग से किसी को संबोधित करते हो क्या,
गुड मॉर्निंग संबोधन के लिए होता है क्या? संबोधन शब्द जानते भी हैं आप क्या होता है? संबोधित करना का मतलब क्या होता है ये पता है? हाँ, संबोधित का मतलब पहले समझिए। यहां पर गुड मॉर्निंग शब्द संबोधित करने के लिए नहीं बल्कि किसी को विश करने के लिए आता है। आप मुझे कहते हो जब क्लास शुरू होती है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, तो क्या आप मुझे गुड मॉर्निंग से संबोधित कर रहे हो? मैं गुड मॉर्निंग हूं। संबोधित करने का मतलब जो शब्द आप बोल रहे हो वो शब्द सामने वाले के लिए यूज किया जा सकता है। तो क्या मैं गुड मॉर्निंग हूं? मेरा नाम गुड मॉर्निंग है। आज से मुझे आप लोग बुलाओ गुड मॉर्निंग वाले सर आ गए, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं अपनी शादी के कार्ड में फिर मुझे लिखवाना ये नहीं चाहिए था संदीप केसरवानी, मैं लिखवा लेता अपने नाम में गुड मॉर्निंग, है ना? फलाने का बेटा गुड मॉर्निंग की शादी हो रही है, फलाने की बिटिया गुडी मॉर्निंग ही, उसका भी नाम बदल देते हैं यहाँ पे। तो नहीं कर सकते ना भाई, मेरा नाम गुड मॉर्निंग नहीं, क्योंकि संबोधित जिसको कर, जैसे आपने कहा डियर स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों को डियर स्टूडेंट्स कहा जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब जो लोग बैठे हुए पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं उनको लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जा सकता है। लेकिन किसी प्राणी को गुड मॉर्निंग बोल दो तो आप उससे विश कर रहे हो, उसका नाम गुड मॉर्निंग नहीं है कि जहां दिख जाओ गुड मॉर्निंग भाई की तरह कैसा है तू, हाँ जी, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो ये हो गया भाइयों, ठीक। तो हमने पॉइंट नंबर 4 में विशेष वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे एंड या फर्दर एड्स से जोड़कर बनाते हैं। भाई इनडायरेक्ट का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा हिस्से को जोड़कर एक बनाना, दैट्स इट। दो या दो से ज्यादा हिस्से को जोड़कर एक बनाना, इसी को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं यार। इनडायरेक्ट का मतलब तो यही है। अब अगर किसी में दो से ज्यादा ही आ जाए अंदर तो हम उसको इनसे जोड़ते हैं, एंड से या तो फर्दर एड्स या एडिट, जहां पे जैसी जरूरत पड़े टेंस के अनुसार। प्रिया ने कहा यू आर माई क्रश, आई लाइक यू। प्रिया ने कहा तुम मेरे क्रश हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो गाइस प्रिया सेड दैट यू आर माई क्रश का हो गया यू अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, सामने वाले से कह रही है तो आपको यहाँ पे यू समझना है, मतलब यहाँ पे मी समझना है कि प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे कहा, ऐसा समझ लो। तो प्रिया सेड दैट आई, आर हो गया वॉज, माय प्रिया के अकॉर्डिंग हर क्रश का क्रश, एंड शी लाइक्ड मी, लाइक मी का पास्ट हो जाएगा। तो ये है। दूसरा आप यहाँ पे फर्दर एडिट भी कर सकते हो। प्रिया सेड दैट आई वाज हर क्रश, फर्दर एडिड, है ना? नहीं, यहां पर तो एंड से ही बनेगा जहां पे जैसी जरूरत पड़े। ठीक है, तो यहां पर तो एंड से ही बना दिया। तो ऐसे करके स्टेटमेंट हम बनाते हैं। फर्दर एडिट का मतलब तो यही है ना कि आगे और ऐड करते हुए, तो आगे और ऐड करते हुए क्या, शी लाइक्ड मी, राइट एवरीवन? तो इस टाइप से हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है। उम्मीद करता हूं यहां पे ये पॉइंट समझ गए। असर्टिव के केवल ये 5 पॉइंट्स थे, हमने पांचों आपको डन कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको असर्टिव पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आ चुका है असर्टिव पूरा समझ में? ऐसा कोई बच्चा जिसको असर्टिव में कोई कंफ्यूजन हो? पूरा खत्म, असर्टिव 5 ही पॉइंट्स थे। बाकी वो वाला तो सिंपल वाला तो बता ही दिया था हमने कि हर टेंस का एक अलग ही गेम चलता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असर्टिव के बाद आता है इंटरोगेटिव। बहुत आसान है, चुटकियों में कर जाओगे आप, बस देखते चलो। गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस एक है कंफ्यूजन। रौनक क्या कंफ्यूजन है पहले पूछ लो, पहले कंफ्यूजन पूछ लो फिर मैं आगे चलूं। किसी को जो भी कंफ्यूजन है सॉलिड क्वेश्चन पूछना, फर्जी वाले नहीं। सेकंड वाला नहीं है, क्या सेकंड वाला है? एंड से जोड़ देना, दैट्स इट। बोलो भाई, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तुम लोग के। थैंक गॉड लाइट आ गई यार। कमरा बॉयल होने लगा था। लैग्ड क्यों होगा? अरे यार प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाओगे इधर, हाँ? इसको आर को वॉज बना दिया तो इधर को लाइक नहीं करोगे, पास्ट नहीं करोगे, इधर साइड पास्ट है। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो तुम। थर्ड रूल का एग्जांपल नहीं समझ में आया? कौन है थर्ड रूल का एग्जांपल? माय मदर सेड। यार ये किसी भी सेंटेंस में ये शब्द आते हैं, इनको हटा दो बस, बाकी जैसे जोड़ा जाता है सेम टू सेम।
सेम टू सेम। और क्या है? सेकंड रूल में दैट 2 बार आएगा क्या? सेकंड रूल में कहां लिखा है दैट 2 बार? कहां लिखा है दैट 2 बार? कहां लिखा हुआ? इसमें दैट 2 बार कहां लिखा हुआ है? एग्जाम्पल ही तो है, ये लिखा लिखा एग्जाम्पल था, ये मेरा एग्जाम्पल है। अरे दिस ईयर को दैट बता, अरे यार हद है। दिस ईयर ये समय है ना, इससे क्या मतलब? तुम्हें कंजंक्शन से मतलब है। ये दिस का दैट होता है तो इससे क्या मतलब? 2 बार नहीं 13 बार लिखा हो, 13 बार लिखो तुम, 13 बार लिखो ना, 13 बार लिखो तुम। तुम्हारा कंजंक्शन तो एक ही लग रहा है ना, तुम इसको बदल रहे हो, इसको बदल रहे हो, उससे क्या मतलब है तुम्हें कि 2 बार आया कि 4 बार आया? 2 बार कहां आया? वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्यों उसको दिमाग, उसको दोनों को बिठा रहे हो? चलो हो गया। तो ये पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हम लोगों ने डन किया। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरोगेटिव बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों, इंटरोगेटिव में एक पहला पॉइंट नंबर 1, जब कभी भी इंटरोगेटिव बदलो तो आप रिपोर्टेड स्पीच को पहले पहचान लो कि इंटरोगेटिव है कि नहीं। पता कैसे चलेगा कि हमारा इंटरोगेटिव में है? ये रूल लगेगा भाई, सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा ना, वो या तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा या तो किसी WH वर्ड से शुरू होगा, किसी भी WH वर्ड से। जैसे आपने कहा आर यू मैड, है ना, आर यू मैड, आर यू कमिंग विद मी, है ना, इस टाइप से, कुड यू जॉइन अस, वुड यू लाइक टू कम विद मी, ऐसे करके। तो आपकी हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा पहला। दूसरा WH वर्ड कोई भी ले लो यार, जैसे व्हाई आर यू नॉट कमिंग, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, इस टाइप से ये WH वर्ड्स है, कोई भी WH वर्ड, व्हाई, व्हेन, व्हाई, वेयर, गो, होम, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, ठीक है। तो उनसे हम समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव जैसे ही हुआ तो हमें इधर साइड के अब से को बदलना। सुनिए, सेंटेंस में चाहे से हो या से टू हो, हम इसमें केवल से भी बदल लेते हैं, इसमें केवल से भी बदल जाता है। जैसे अभी तक से टू होता था तभी टोल्ड होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे से हो चाहे से टू हो, दोनों हुए हैं, कुछ भी हो, हम इनको चाहे आस्क बनाते हैं, चाहे वांट टू नो कर दें, चाहे इंक्वायर कर लें। 3 शब्द हैं, जो मर्जी बदल। सेम टेंस जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे ही, सेज हो चाहे सेज टू हो। अच्छा, से टू होगा तो पूरा टू के साथ हटके लगेगा, ये भी ध्यान दे रहे। ये नहीं कि से बदल तो टू लगा रहे, तो ऐसा नहीं है, पूरा से टू हटेगा। केवल से है तो से हटेगा, से टू है तो से टू पूरा हटेगा। वैसे ही सेज है तो सेज हटेगा, सेज टू है तो सेज टू पूरा हटेगा। तो एस इसमें लगा तो एस इधर लग जाएगा। सेकंड फॉर्म में ये आई तो सेकंड फॉर्म में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, जैसे उसमें टोल्ड करते थे वैसे यहाँ पे ये करेंगे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या कहता है? रूल कहता है, नोट पॉइंट, की से टू, सेज टू या सेड टू की जगह अगर इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड लगाना हो तो इसके बाद ऑफ भी लगेगा, ये भी याद रखना। यानी यहाँ पे ऑफ लगा लो, ठीक है, आप यहाँ पे ऑफ लगा लो। ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि जब इधर साइड एक ऑब्जेक्ट होगा ना तो इंक्वायर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड लॉजिक है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट होता है ना तो इंक्वायर्ड ऑफ, जैसे अभी था कुछ शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है ना, जैसे सेड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो टू आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा ही आएगा, अकॉर्डिंग टू होता ही होता है। ठीक उसी प्रकार से इंक्वायर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो ऑफ आता है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, आपकी प्रीपोजिशन ऑफ को डिलीट करके भी एरर पूछी जा सकती है, ठीक। पहला पॉइंट अभी है। दूसरा पॉइंट देखो, बहुत आसान है। जब हमारा वर्बल टाइप का इंटरोगेटिव है, मतलब वो इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, उसमें कंजंक्शन के रूप में जो शब्द यूज होगा वो या तो इफ या तो वेदर में से कोई एक लगाना है, ठीक। इफ वेदर में से कोई यूज करना है। वर्बल टाइप का कंजंक्शन इफ वेदर है, और WH टाइप का कंजंक्शन कोई नया आता ही नहीं है, वो WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन हो जाता है। समझना लॉजिक को। वर्बल टाइप में कंजंक्शन है इफ वेदर, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, आपकी मर्जी।
ठीक है ना। कुछ कंडीशन में हम अभी आगे बताएंगे कि कहां पे फिक्स है कि इफ नहीं आएगा, केवल वेदर ही आएगा, वो आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा जानो कि वर्बल टाइप इंटरोगेटिव है तो आपको यहाँ पे कंजंक्शन इफ वेदर लगाना है। इफ वेदर, इंटरोगेटिव का कंजंक्शन इफ वेदर होता है, दैट यहाँ पे नहीं आता, दैट केवल असर्टिव में था। यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? इफ वेदर। जोर से बोलो, लिखो कमेंट में, लिखो इफ वेदर। वर्बल टाइप इफ वेदर लिखो कमेंट में, वर्बल टाइप इफ वेदर, वर्बल टाइप इफ वेदर। तो पहला पॉइंट है कि इफ वेदर में से जो मर्जी लगाओ, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ। स्पेलिंग सही लिखना, वेदर मौसम वाला मत लिख देना। कुछ लोग मौसम लिखे पड़े, अरे पगलई तो मौसम लिखे, मौसम खेल रहा हूं मैं, यहाँ पे WEA लिखा है वहां पे। हाँ WEA लिखा है, मैं मौसम मौसम खेल रहा हूँ, मौसम कंजंक्शन है। वेदर मतलब मौसम होता है, मौसम नाउन है, नाउन को मैं कंजंक्शन बोल दूंगा, बताइए ऐसे करेंगे आप? गलत बात है ना। तो गाइस कंजंक्शन इफ या वेदर WHETHER में से कोई एक यूज किया जाता है, पहला पॉइंट। और अगर WH टाइप है तो WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन हो जाएगा। जो WH, अगर WH वर्ड अगर व्हाट जैसे आपका आ गया, व्हाट इज द मैटर, तो ये व्हाट कंजंक्शन है। वेयर आर यू गोइंग, ये वेयर कंजंक्शन। व्हेन विल यू कम बैक, ये व्हेन कंजंक्शन। हु आर यू, ये हु कंजंक्शन है। whom has she met, ये whom कंजंक्शन है। कुछ भी आए यार, which स्टूडेंट, which ऑफ द बॉय, ये which का मतलब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी WH वर्ड आएगा वो खुद एक कंजंक्शन बन के रोल प्ले करेगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा दिमाग पे बिना इसको बिना देखे दिमाग चढ़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, आंख बंद करके सोचो। हम लोगों ने अभी असर्टिव में क्या क्या किया था? हमने असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब बदल के टोल्ड करी थी। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब बदल के हमने वो 3 शब्द लिखे, आस्क्ड, वांट टू नो, इंक्वायर्ड ऑफ। पहला पॉइंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब बदल के थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ के कंजंक्शन लगाया हमने, वहां पे दैट लगाया था, यहाँ पे इफ वेदर लगा दिया, WH में WH वर्ड खुद ही लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। अब आगे चलेंगे तो 3 रूल बदले जाएंगे, टेंस बदले जाएंगे, पर्सन बदले जाएंगे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बदले जाएंगे। वो भी यहाँ पे सेम रहेगा, वैसे ही बदला जाएगा। एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है, जब आपने इफ वेदर या तो WH वर्ड को कंजंक्शन बना दिया ना, तो गाइज उस कंडीशन में पता है क्या करना है? जब कंजंक्शन आपने बना दिया तो अभी दैट वाले में जब दैट कंजंक्शन बनता था तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता था, लेकिन ये इंटरोगेटिव है, यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा होगा। बट इनडायरेक्ट जब बनेगा ना भाई साहब, तो मजेदार बात ये है कि चाहे वर्बल टाइप वाला कंजंक्शन लगे इफ वेदर, चाहे WH टाइप का कंजंक्शन लगे खुद WH वर्ड, आपको उसके बाद सब्जेक्ट पहले लिखना है फिर वर्ब लिखनी है। पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब लिखनी है, आप वर्ब पहले नहीं लिख सकते यहाँ पे, समझे? कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, बस ये 4 नियम है पूरे इंटरोगेटिव में भाई साहब। अब देखो कैसे। सेंटेंस नंबर 1, दीपक ने कहा, डू यू वांट टू टॉक टू स्नेहा, क्या तुम स्नेहा से बात करना चाहते हो? सेंटेंस सेड हमारा बन गया आस्क्ड में। वर्बल टाइप है तो कोई भी कंजंक्शन लगा लो, आपकी मर्जी। अब आप देखो वर्बल टाइप का कंजंक्शन लग गया, अब आपका सबसे पहले इसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कोई नहीं है तो अपने से ही मान लिया, हिम समझ के। वांट बन गया वांटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। टू टॉक बन गया टू टॉक, टू स्नेह बन गया टू स्नेह। आप देखो कुछ नया नहीं है, केवल क्या बदला है? सेड का आस्क्ड किया है, कंजंक्शन में इफ या वेदर किया है और इंटरोगेटिव को असर्टिव बना दिया, दैट्स इट। बस इतना ही है, नीचे भी वही चीज है। Dave said to me, Dave asked me, why बन गया कंजंक्शन। अब आपको सब्जेक्ट इसके डायरेक्ट बाद लिखना है। You, me के अनुसार I, have बन गया पास्ट का have, spoiled my clothes, spoiled his clothes बन गया स्टेटमेंट। यानी कुल मिला के हमें इस टाइप से स्टेटमेंट को बना देना। बात समझ में आ रही है? आ रही है? कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। She said to me, are you going to college? लिखिए सभी लोग। She said to me, comma inverted comma, are you going to college? Inverted comma close. Sentence number 1. Sentence number 2. She said to Shyam, have you an extra copy? She
said to Shyam, comma inverted comma, have you an extra copy? Next, sentence 3, he said to me, can you write a letter? Can you write a letter? Inverted comma close. Sentence number 4, he said to me, comma inverted comma, will you help me? समझ रहे हैं ना सभी लोग? चलो कर लें इसको। पहले कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। शी का शी लिख दिया, सेड टू को आस्क्ड कर दिया, मी को मी लिख दिया। कंजंक्शन वर्बल टाइप है तो इफ लगा दो, चाहे वेदर लगा दो, आपकी मर्जी। आर यू को यू आर बना लो, आर यू को क्या बना लो? यू आर। पलट दो इसको, यू सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, आर का पास्ट हो गया आई के साथ वॉज। अब यहां पे गोइंग टू कॉलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगता है। दिमाग में बैठाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगता है। बैक साइड आओ थोड़ा। रूल नंबर 5, लास्ट का क्वेश्चन मार्क, लास्ट का क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाइए। ठीक, पॉइंट याद रखिएगा। 5 रूल है बस, और बाकी वो 3 नियम आपके जो तीनों कॉमन है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये पहला हो गया। दूसरा देखो, शी सेड टू श्याम, क्या बनेगा? शी आस्क्ड श्याम, हैव से शुरू है, इफ लगा दो। हैव यू को पलट के यू हैव कर दो, यू श्याम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। एन एक्स्ट्रा कॉपी, फुल स्टॉप लास्ट में। तीसरे पे आइए, ही सेड बन गया आस्क्ड मी, कैन से शुरू है, इंटरोगेटिव है, इफ या वेदर में जो मर्जी, आप जो मर्जी लगा दो। कैन यू को पलट के यू कैन कर दो, यू मी के हिसाब से आई हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, आई कुड राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। फोर्थ सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। फिर विल से शुरू है, वर्बल टाइप हुआ, कंजंक्शन इफ या वेदर जो मर्जी लगा दो। विल यू को यू विल कर दो, यू अकॉर्डिंग टू मी हो गया आई। अब आई के साथ शैल आता है, आई के साथ शैल आता है, और शैल का पास्ट क्या होगा? शुड। तो आई शुड हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से ही हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया यहां। तो गाइज ये है आपका पहला वर्बल टाइप। उम्मीद करता हूं आसानी से कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क हटाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा WH टाइप की भी प्रैक्टिस करते हैं। WH टाइप में लिखो, he said to her, he said to her, comma inverted comma, what do you want? Inverted comma close. ये 1 नंबर सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2 लिखो, he said to me, why are you happy? He said to me, comma inverted comma, why are you happy? Sentence number 3, Ram said to Hari, where do you live? राम सेड टू नेहा लिख दो, थोड़ा जेंडर अलग रहेगा तो समझ में आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव,
फोर्थ सेंटेंस, she said to hurry. Comma, inverted comma. She said to hurry, comma. When will you come? फोर सेंटेंसेस हैं अपने पास, चेंज करो जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास चारों सेंटेंस की। चलो शुरू हो जाओ। हो गया, अब आ जाओ करते हैं, मिलके करते हैं। He said to her, he asked her, WH वर्ड से शुरू है, खुद ही WH वर्ड आपका कंजंक्शन है। What लिखा है, what लिख दिया। Do you को पलट के लिखो you do। अब अगर you do पलट दिया तुमने तो भाइयों पहले तो इसका टेंस पहचानो तुम। ये टेंस है तुम्हारा, हेल्पिंग ऑफ डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। हेल्पिंग ऑफ डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है तो डू है। आप इसमें सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में कर रहे हो, यानी आप अफर्मेटिव बना रहे हो। और अफर्मेटिव जब बनाया जाता है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती। तो व्हाट डू यू वांट का हो गया, सबसे पहले व्हाट लिखा, यू पहले आएगा, यू सेकंड सब्जेक्ट, हर के अकॉर्डिंग शी हो गया, और डू जो है वांट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा और मेन वर्ब बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, और वो होगा वांटेड, फुल स्टॉप। व्हाट शी वांटेड, शी ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, ये होना चाहिए यहां पे। समझ गए? यही बनाया था सभी ने, वेरी गुड। फिर से लिखो यहां पे, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, WH वर्ड वाई कंजंक्शन हो गया, आर यू को पलट दो, यू आर, यू अकॉर्डिंग टू मी आई हो गया, आर भी पास्ट में जाएगा तो आई के साथ वॉज हो गया, और हैप्पी का हैप्पी, फुल स्टॉप, व्हाई आई वॉज हैप्पी। सिंपल ना। नेक्स्ट पे आइए, राम सेड टू आस्क्ड हो गया, नेहा वेयर वर्ड आपका कंजंक्शन हो गया, डू यू लिव सेम चीज यहां पे हो गया, यू नेहा के अकॉर्डिंग शी हो गया, और डू लिव के साथ डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। शी सेड टू हरी, शी आस्क्ड हरी, व्हेन कंजंक्शन हो गया, यू विल पलट के विल यू हो गया, और विल यू मतलब सॉरी विल यू पलट के यू विल हो गया, यू अकॉर्डिंग टू हरी ही हो जाएगा, ही के साथ विल ही आता है तो यहाँ पर विल का ही पास लगेगा वर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा कम, फुल स्टॉप। तो ओवरऑल अगर देखिए तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गेम इस तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है। आ रहा है ना सबको समझ में? तो गाइज आपको ऐसे करके जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरोगेटिव का है उसको फटाफट इस साइड से आपको चेंज कर लेना, ठीक है। बेसिक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहां तक तो हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरोगेटिव में एक ये 2 पॉइंट और है, हल्का सा भी हिंट देता हूं, पढ़ाऊंगा कल, हल्का सा हिंट देता हूं, पढ़ाऊंगा कल, सुनो ध्यान से बस। अच्छा कल डाउट सेशन है ना? हाँ तो कल नहीं परसों पढ़ाऊंगा। हल्का सा हिंट देता हूं, पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, जब भी होगी, परसों नरसों जब भी होगी, मतलब मंडे को होगा शायद। इंटरोगेटिव में ये पॉइंट देख लो, ये पता है क्या है? क्वेश्चन टैग वाला है। क्वेश्चन टैग जानते हो? रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग आने पर इसे हटा दें और कंजंक्शन इफ वेदर का प्रयोग करें। मतलब सेंटेंस अगर क्वेश्चन टैग का आता है ना भाई आप, तो आपको क्वेश्चन टैग लिखना नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट में क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, दैट्स इट। बाकी नियम सारे वही वाले हैं जो आपका इंटरोगेटिव का चला है, ठीक है। पृथ्वी कल पूछो डाउट्स, कल डाउट सेशन पूरा 1 घंटे का है, कल पूछो। तो ये इंटरोगेट देख लो यहाँ पे, जैसे दिनेश सेड लिखा हुआ है, दिनेश सेड टू मी, सेम है, कुछ नया नहीं है। दिनेश सेड टू आस्क्ड मी का मी, आर यू प्लानिंग टू बाय अ हाउस, आरंट यू। तो देखो यहाँ पे आरंट यू, इसका कोई मतलब नहीं होता,
क्वेश्चन टैग लिखा होगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, तुमको केवल इतना ही बदलना है। तो यहाँ पे देख लो, इफ आई वॉज प्लानिंग अ हाउस, प्लानिंग टू बाय अ हाउस, बस खत्म। यहाँ पर देख लो, देवेश इसका आस्क्ड, इसका हर, यहाँ पे डिड यू कुछ नहीं लिखा गया होगा। यू डिड नॉट ब्रेक माय हार्ट, पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में जाएगा, हैड नॉट ब्रोकन माय हार्ट, सिंपल। तो क्वेश्चन टैग को हम नहीं मेंशन करते, ठीक हो गया। एक लास्ट बचा है, खत्म ही कर लेते हैं यार, इंटरोगेटिव पूरा खत्म ही हो जाएगा। देख लो इसके बाद खत्म है, ये लास्ट पेज है, ठीक है। फिर क्या छोड़ेगी, सीधा अगला इंपेरेटिव से शुरू करूंगा। सेंटेंस अगर यस नो स्टेटमेंट दिया हो, देखो आपने सुना है कि वर्बल टाइप को हम यस नो टाइप भी कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम मेरे साथ क्लास करना पसंद करोगे, तो अगर आपको मेरे साथ क्लास करने का तो आप बोलोगे यस, नहीं करने का तो बोलोगे नो। क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, अगर आपको चाय पीना है तो बोलोगे यस, नहीं पीना तो बोलोगे नो नो नो। यानी आप क्या करोगे, आप यस नो भी बोलते हो। जब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं किसी भी सवाल को, तो हम वहां पे यस नो में आंसर कर सकते हैं, राइट। इस यस नो को, आंसर को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। यस बोला गया, आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव। नो बोला गया, आई रिप्लाइड इन दी नेगेटिव। बस इतना करते हैं, मैं अगली क्लास में और बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा जान लो। यस बोला गया, आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोला ना, यस बोला, यस यस यस। किसी से शादी के समय में जब पूछते हो तुम लोग, हाँ किसी का कुछ चल रहा है, अपना सेटिंग है, और वो जाके उससे एकदम बस सिलेक्शन विलेक्शन हो गया, तो जाके क्या बोलते हो, घुटने पे बैठ के, भले छिल जाए घुटना, भले घुटने पे पैंट फट जाए घुटने के पास, लेकिन बैठे का बंदा घुटने पे, थोड़ा सा जमीन सरफस चिकनी देख के बैठना। छिल फुल गया तो खामगा कहोगे सर आइडिया नहीं था। तो वहां पे भले घुटने पे बैठा, अब घुटना छिल गया, लेकिन फिर भी विल यू मैरी मी। अब लड़की को अगर लड़का पसंद है तो यस बोलेगी, नहीं तो तब चपेटे मारेगी और भगा देगी वहां से। तो अगर लड़की ने कह दिया यस, तो यस बोल दिया, यानी कि लड़की रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और लड़की ने कह दिया नो, ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं, तो मैं तुम्हें तो अपने बचपन की फ्रेंड मानती हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बोले फ्रेंड मानती है, मेरे साथ बाइक में घूमती है, मेरे पैसे की आइसक्रीम खाती है, मेरे पैसे का 10-10 रुपए का भुट्टा खाती है, और कहती है फ्रेंड मानती है, दुष्ट कहीं की। तो वहां पे क्या है भाई साहब, वहां पे उसने बोल दिया नो, लड़की ने, यानी लड़की रिप्लाइड इन नेगेटिव। बस यही है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसमें भी सिंपल सा है, ठीक है। चलो, तो इंटरोगेटिव कंप्लीट होता है दोस्तों, जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। कल डाउट सेशन में जो भी सवाल है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो असर्टिव और इंटरोगेटिव में वही पूछना, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव कल मत पूछना, अगले डाउट सेशन में उस पर पूछना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उसका सब क्लियर हो जाएगा क्लास को होते। चलो गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्रोफाइल को लाइक जरूर कर लेना, मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लेना, संदीप के सरवानी सर्च करोगे मिल जाएगी प्रोफाइल, फॉलो करो, दूसरों से शेयर करो प्रोफाइल, कोड भी सबसे शेयर करो, और प्लीज रिकमेंड एवरीबॉडी टू टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग रेफरल कोड संदीप12। ये जरूर आप सभी से सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। ये मेरी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है, 2 बजे मैं आज एक पेपर सेट डिस्कस करूंगा, आ जाना सभी टाइम पे, सभी आ जाना 2 बजे पेपर सेट के डिस्कशन में। आप सभी की प्रेजेंस आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर 1 hour at Wi-Fi Study YouTube channel. Don't forget to come. Okay, bye bye, take care.